स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरण। जब हम स्विस संविधान की बात करते हैं तो स्विस संविधान में लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। देखिए, लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से अभिप्राय है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से अभिप्राय है जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग न लेकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां आज 21वीं शताब्दी में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधनों को अपनाया गया है। आज इस लेक्चर में हम स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो स्विट्जरलैंड है उसकी जो संरचना है, या हम कहें कि स्विट्जरलैंड में संघ और कैंटनों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। या मैं आपको और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूं, भारत है, भारत में जो शासन करने की शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। तो ठीक वैसे ही स्विट्जरलैंड भी एक संघीय देश है और वहाँ पर संघ और कैंटनों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। और जब हम कैंटन की बात करते हैं तो वहाँ कुछ कैंटन पूर्ण कैंटन की श्रेणी में आते हैं और कुछ कैंटन अर्ध कैंटन की श्रेणी में आते हैं। और वहाँ पर जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में पूर्ण रूप से लागू नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। और जो अन्य कैंटन है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं उनको अपनाया गया है, जिन्हें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड्सडेमिंट या प्रारंभिक सभाओं की। ये प्रारंभिक सभाएं कहाँ काम करती हैं? जिन कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को पूर्ण रूप से अपनाया गया है। अब ये प्रारंभिक सभाएं क्या है? प्रारंभिक यानी कि जिन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं है, अर्थात जहां व्यवस्थापिका ही नहीं है, तो वहां विधानमंडल का कार्य लैंड्सडेमिंट या प्रारंभिक सभा के द्वारा किया जाता है। क्या व्यवस्था रहती है वहां पर? इन कैंटनों में जो वहां के नागरिक हैं जिनकी आयु 20 वर्ष या उससे अधिक है, वो स्त्री और पुरुष दोनों इसमें शामिल हैं, तो यह नागरिक साल में एक बार और यदि आवश्यकता होती है तो एक बार से अधिक प्रारंभिक सभाएं करते हैं। इन प्रारंभिक सभाओं में जिन विषयों पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है उन विषयों पर वाद विवाद होता है, इन्हें मत देने का भी अधिकार होता है। और इस प्रारंभिक सभा को स्विट्जरलैंड में लैंड्सडेमिंट कहा जाता है। और इनका जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, उसे लैंड्समैन कहा जाता है। यानी कि ये जो प्रारंभिक सभाएं हैं ये प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए एक परिषद का चुनाव करती हैं, और उस परिषद का जो प्रधान है उसे लैंड्समैन कहा जाता है। ये जो कार्यकारिणी परिषद है, यानी कि जिसका प्रमुख लैंड्समैन है, यह कार्यकारिणी परिषद प्रारंभिक सभा के सम्मुख पिछले वर्ष के, यानी कि जो वर्ष बीत चुका है उस वर्ष में के प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट और आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है। ठीक है, न्यायाधीशों और अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि चुनती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह प्रारंभिक सभा वो सभी कार्य करती है जो अन्य कैंटनों में विधानमंडल के द्वारा किए जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में
एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में लोकतंत्र के इस सर्वश्रेष्ठ रूप को अपनाया गया है, जिसके आधार पर हम अक्सर कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में विधानमंडल न होने के कारण प्रारंभिक सभाओं के द्वारा इन कैंटनों की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अब बात आती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण या साधनों की, और वो है लोक निर्णय और आरंभक। ये लोक निर्णय और आरंभक कहाँ लागू है? जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, यानी कि स्विट्जरलैंड के वो प्रत्येक कैंटन या संघ जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 प्रमुख साधनों को वहाँ अपनाया गया है, जिन्हें हम लोक निर्णय और आरंभक कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक निर्णय की। लोक निर्णय से तात्पर्य है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान ना करे। अर्थात जनता यदि किसी विधेयक को अस्वीकृत कर देती है तो उसे रद्द समझा जाएगा। इससे अभिप्राय यह है कि कोई भी विषय पर यदि कानून बनता है तो कानून बनने के पश्चात उसे जनता की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और जनता बहुमत के द्वारा अपने मत के माध्यम से अपने व्यूज़ देती है कि वो उस विधेयक को स्वीकार करती है या नहीं करती। और जनता का एक वर्ग, या कह लीजिए कि यदि जनता का बहुमत यह कह दे कि उसे यह विधेयक पसंद नहीं है तो उस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाता है। लोक निर्णय के 2 रूप हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। यहाँ ये प्रिंट मिस्टेक हुई है, 16 लिखा हुआ है, ऐच्छिक लोक निर्णय है। अनिवार्य लोक निर्णय से आशय है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के यह विधि कानून का रूप नहीं ले सकती। और ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे और तभी वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का अभिप्राय है कि जो महत्वपूर्ण कानून है, या कह लीजिए कुछ कानून ऐसे हैं जो जनता की डिमांड के पश्चात जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे कहा जाता है ऐच्छिक लोक निर्णय। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो अनिवार्य रूप से जनता के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं और जनता की स्वीकृति के पश्चात ही वो कानून वास्तव में लागू होते हैं, उसे कहते हैं अनिवार्य लोक निर्णय। तो हम कह सकते हैं कि लोक निर्णय के 2 रूप हैं, अनिवार्य लोक निर्णय और ऐच्छिक लोक निर्णय। अब बात आती है आरंभक की। आरंभक से क्या अभिप्राय है कि जो कानून निर्माण का अधिकार है वो वहाँ की संसद को प्राप्त है और जिसमें कार्यपालिका भी महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जनता चाहती है कि किसी अमुक विषय पर कानून बनना चाहिए, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो जनता की इच्छा को एक तरह से इग्नोर करती है, उस विषय पर कानून निर्माण नहीं करती। तो वहाँ की जनता को यह अधिकार है कि वो एक प्रस्ताव पेश कर सकती है, बहुमत के द्वारा वो प्रस्ताव पास होगा। बहुमत के द्वारा पास होने के पश्चात वो प्रस्ताव पेश किया जाएगा कि अमुक विषय पर कानून निर्माण होना चाहिए। तब स्विट्जरलैंड की संसद को उस विषय पर कानून का निर्माण करना होगा। अर्थात ये कहा जाता है कि जो लोक निर्णय है वो जनता को कानूनों के संबंध में
निषेधात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि जो आरंभक हैं वो सकारात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। आरंभक के द्वारा जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल में यह मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय लिया जाए। तो ये था आरंभक। तो हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रारंभिक सभाओं के द्वारा और लोक निर्णय तथा आरंभक के रूप में आज भी विद्यमान है। जब विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, वहीं स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। धन्यवाद।